So today's video is on machinery and enzymes of DNA replication. This is the part 7 और जो इससे पहले वाले पार्ट्स हैं चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के, वो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बाकी जो इनकमिंग पार्ट्स हैं वो धीरे धीरे टॉपिक वाइज ऐड ऑन होते जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी स्टार्ट करते हैं मशीनरी एंड एंजाइम्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहाँ पर हम देखेंगे, एक बार पूरा ओवरव्यू देख लेते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन के बारे में। तो यहाँ हम एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए हेलिक्स देख रहे हैं और ये जो चीजें दिख रही हैं दीज आर दी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, जिनको ऐड करके इस पर नया डीएनए बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल। तो इस पे जो नया डीएनए बनेगा वो वाटसन एंड क्रिक के अनुसार जो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन से बनेगा, यानी ये एक दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं पैरेंटल हो जाएंगे और ये नया वाला ऐड होके इस पे न्यू डीएनए बनेगा। तो ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है इसको शॉर्ट में डीएनटीपी भी कहा जाता है। देयर आर 4 टाइप्स, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन से बना हुआ। दिस इज डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड दिस इज डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड सो ऑन। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हेलिकेज क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो बेस पेयर्स के बीच में इसको तोड़ते जाएगा ताकि ये स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे। एंड देन द डीएनए पॉलीमरेज आ जाएगा, वो पीछे से आ रहा है स्क्रीन में। यहाँ ये बेस को ऐड कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट को ऐड कर रहा है। ये ट्राइफॉस्फेट है, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट डीऑक्सी, राइट। तो ये बेस पेयर ऐड कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल क्या ऐड कर रहा है, यानी बेस पेयर का कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल। यानी यहाँ पर अगर एडेनिन है तो यहां आ जाएगा थायमिन। सिमिलरली यहां अगर साइटोसिन है तो यहां आ जाएगा गुआनोसिन, यानी सी है तो जी आ जाएगा, एंड सो ऑन चलते जाएगा ये प्रोसेस। सो दिस वाज द मेन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज जो सिंगल एक डीएनए मॉलिक्यूल से 2 डीएनए मॉलिक्यूल बनाता है, यानी दिस कैटलाइज द रिएक्शन। फर्दर आगे बढ़ते हैं, ये प्रोसेस इस तरह से मूव करते जाता है और इसकी डायरेक्शन है 3' यहाँ पर एंड फ्री एंजाइम। 3' क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस एंड का 3' OH ग्रुप फ्री है जिस पर ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा। डीएनए पॉलीमरेज यही काम करता है, वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है एट द 3' OH ग्रुप पर ऐड करता है। जबकि दूसरे स्ट्रैंड पर क्या हो रहा है, आरएनए प्राइमर यहां ऐड हो रहा है। दिस इज द आरएनए प्राइमर, शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ आरएनए। और ये कौन बनाता है, प्राइमेज एंजाइम। इसका 3' कहां है, यहां पर है, क्योंकि ये स्ट्रैंड बिल्कुल अपोजिट एंटी पैरेलल है, इसीलिए इसका 3' इस तरफ हो जाएगा। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होंगे वो इस दिशा में ऐड होते जाएंगे बाय द अनदर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, कोई डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो इस तरह से ये ऐड करके इसको इलोंगेट करेगा, पॉलीमराइज करेगा, और इसकी दिशा क्या होगी, इस तरह से आ रहा है। हाउएवर ये भले ऐसा दिख रहा है आपको जाते हुए, लेकिन डीएनए सिंथेसिस की डायरेक्शन को हम बोलेंगे 5 to 3, 5 to 3 ही बोलेंगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस आगे प्रोसीड करते जाएगा और यहां पर ये कंटिन्यूसली चलते जाएगा विदाउट एनी ब्रेक। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूस सिंथेसाइज। जबकि दूसरे स्ट्रैंड में यहाँ पीछे गैप पड़ गया, अब ये कैसे होगा, क्योंकि पीछे तो जा नहीं सकता इस तरह से, यहाँ ऐड नहीं हो सकता 5' पे, ऐसा डीएनए पॉलीमरेज नहीं कर सकता। तो अब क्या होगा, एक और 100-150 पीछे अगर चले जाएंगे तो एक और बेस पेयर आरएनए बनेगा, दैट इज कॉल्ड दी, ये एक छोटा सा आरएनए प्राइमर बन गया। तो इसने भी एक 3' ग्रुप प्रोवाइड कर दिया फ्री। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर नेक्स्ट जो है ये ऐड कर रहा है, ये देखो डीएनए पॉलीमरेज, ये जबकि आगे तेजी से भाग रहा है, ये फास्ट हो जाएगा, इसको लीड बोलेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे। और ये स्लो हो जाएगा, इसको लैगिंग स्ट्रैंड कहेंगे इस वाले को। और ये स्ट्रैंड जो है फ्रेगमेंट्स में बन रहा है। फर्दर ये प्रोसेस आगे जाएगा इस तरह से, दिस फ्रेगमेंट्स आर कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट। लेटर ऑन इन आरएनए प्राइमर को रिमूव करेगा ये डीएनए पॉलीमरेज 1 इन द केस ऑफ बैक्टीरिया। ये मॉडल जो हम देख रहे हैं ये बैक्टीरिया ने प्रोकैरियोट का मॉडल लेके चल रहे हैं। सिमिलरली ऑलमोस्ट सिमिलर जो है यूकैरियोट में होगा। देयर आर सर्टेन बेसिक डिफरेंसेस विद यूकैरियोट। एक तो डिफरेंस हो गया, ये प्रोसेस हो कहां रहा है, बैक्टीरिया में ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हो रहा है, और जबकि यूकैरियोट में ये प्रोसेस कहां होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस। यानी हाउ ये डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है बैक्टीरिया के केस में ये आरएनए प्राइमर को रिमूव कर देगा, यहां से ये रिमूव कर देगा। अगर बोलेंगे यूकैरियोट में कौन करता है, तो कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है कि यूकैरियोट में ये काम करने वाला राइबोन्यूक्लियेज H, आरएनएज H करके एक राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम है जो इसको कट करके रिमूव करता है। ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन है, नॉट कंफर्म, बट देयर इज अ डिफरेंट एंजाइम।
खैर, तो यहां पर इकोलाई में ये डीएनए पॉलीमरेज 1 इस आरएनए प्राइमर को बाइंड करके यहां से कट करके रिमूव कर देगा। कट करके रिमूव करना मतलब क्या, एक्सोन्यूक्लियेज, है ना, यहां से काटेगा, इस किनारे से काटेगा तो एक्सोन्यूक्लियेज, इस तरह से इसको रिमूव कर दिया। अब डीएनए पॉलीमरेज 1 ही एक और काम करेगा, यहां पर 3 प्राइम पर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, डीऑक्सी को, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को यूज करके, ये देखो इस तरह ऐड करके इसको इलोंगेट कर देगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ नहीं पाएगा, यहां गैप छोड़ देगा। तो ये जो गैप है दैट इज कॉल्ड एज 3 प्राइम 5 प्राइम को आपस में जोड़ नहीं सकता डीएनए पॉलीमरेज, इसको कौन जोड़ेगा, डीएनए लाइगेज। तो इसके लिए वो एटीपी यूज करता है, एटीपी यूज करके यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देगा और इस तरह से ये निक या गैप सील हो गया एंड यू विल हैव 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल, वन स्ट्रैंड इज ओल्ड, वन स्ट्रैंड इज न्यू, दैट इज सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एज प्रपोज्ड बाय दी वाटसन एंड क्रिक, जिसका बहुत बढ़िया से डील किया हुआ है इससे पहले वाले प्रीवियस पार्ट में। उसमें मेसेल्सन स्टाल का एक्सपेरिमेंट भी जो वेरीफाई करता है कि यस वाटसन एंड क्रिक वाज राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे जाके ये वापस हेलिक्स हो जाएगा ये, तो इसके लिए टोपो आइसोमरेज टाइप के एंजाइम्स होते हैं जो वापस हेलिक्स कर देते हैं। नाउ कमिंग टू द मशीनरी एंड एंजाइम्स ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन, अगर मशीनरी एंजाइम में सबसे पहले एंजाइम्स की बात करते हैं तो वो है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमराइजेशन करता है, यानी न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ 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 के लंबा लंबा पॉलीमर बनाता है। This is also called as DNA dependent DNA polymerase, क्योंकि ये एंजाइम डीएनए पर डीएनए बनाता है, that is why it is called DNA dependent DNA polymerase। ये एंजाइम जो होता है it polymerize in the direction 5 to 3 direction by adding nucleotide at the 3 prime OH group of a sugar। इसको पहले से 3 प्राइम OH ग्रुप मिलना चाहिए, वहां पे ऐड करेगा, हवा में नहीं ऐड कर सकता है, इसीलिए हमने देखा कि प्राइमर लगा था। यहां पर एक डायग्राम से देखते हैं, यहां पे एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और ये वाला भी अधूरा है, तो यहां पर क्या मिल गया, 3 प्राइम OH ग्रुप इसको खाली मिल गया, तो यहां पर डीएनए पॉलीमरेज ऐड कर सकता है। तो पहले एंजाइम को बुला लेते हैं, दिस इज द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये सबस्ट्रेट यूज करेगा, तो इसका सबस्ट्रेट क्या हो गया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट क्यों भाई, क्योंकि ये 2 फॉस्फेट है, ये एनर्जी रिच बॉन्ड है इसमें, और ये प्रोसेस को करने के लिए एनर्जी चाहिए, इन्हीं के हाइड्रोलाइसिस से एनर्जी बनेगा, इसीलिए ट्राइफॉस्फेट चाहिए। सो ये जो सबस्ट्रेट है या ये जो मॉलिक्यूल है 2 फंक्शन देता है, डुअल फंक्शन, एक तो ये सबस्ट्रेट है इस एंजाइम का और दूसरा ये सोर्स ऑफ एनर्जी भी है इस एंजाइम के लिए, तो ये इसमें यहां पे जोड़ेगा और इस प्रोसेस के लिए 2 फॉस्फेट जो बाहर वाले थे उसको हाइड्रोलाइज करके एनर्जी ऑब्टेन कर लेगा, सो दैट ये थर्मोडायनेमिकली ये रिएक्शन पॉसिबल हो सके। और ये यहां पर डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा, कभी भी पॉलीमर बनता है तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है, चाहे प्रोटीन का पॉलीमर बने, चाहे पॉलीसेकेराइड का पॉलीमर बने, चाहे न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर बने। ओके, तो यहां डिहाइड्रोलाइसिस हो गया, ये बॉन्ड बन गया, दिस इज कॉल्ड फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। सो इस तरह से ये अब यहां बन गया, अब यहां खाली हो गया 3 प्राइम, तो ये आगे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, इस दिशा में बढ़ेगा, ये इस दिशा में बढ़ा, इस दिशा को कैसे डिमार्केट करेंगे कि 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में कहेंगे, पॉलीमराइजेशन अकरिंग 5 to 3 डायरेक्शन, ऐसे जाएगा आगे, अगला न्यूक्लियोटाइड पकड़ेगा उसको यहां जोड़ देगा, तो ये जोड़ेगा किस न्यूक्लियोटाइड को, बेस, यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल यहां पे भी रहेगा सब जगह, जैसे अगर ये गुआनिन है जी है तो सी वाले को पकड़ के लाएगा यहां पर। सो द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट के डुअल फंक्शन हो गए, पहले ही हमने इसका जिक्र कर दिया है। Now coming to the डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम पर ही बात में चर्चा करते हैं आगे कि प्रोकैरियोट में ये 3 तरह के एंजाइम होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज जो होता है ये 3 तरह के एंजाइम होते हैं, वन इज कॉल्ड एज डीएनए पॉलीमरेज 1, अनदर इज 2, अनदर इज 3। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है इसको कॉर्नबर्ग एंजाइम जो डिस्कवरर रहता है उसके नाम से कहते हैं। तीनों ही एंजाइम डीएनए पॉलीमराइज कर सकते हैं इन द डायरेक्शन 5 to 3, 5 to 3, 5 to 3, और तीनों ही एंजाइम कट करके कोई गलत बेस पेयर आ गया तो उसको कट करके रिमूव कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सोन्यूक्लियस फंक्शन। डीएनए पॉलीमरेज इसी एक्सोन्यूक्लियस फंक्शन से क्या करता है, आरएनए प्राइमर को कट करके रिमूव कर देता है, और साथ ही यूवी से जो डैमेज डीएनए होता है, जो डैमेज डीएनए यूवी से कैसे होता है कि जो 2 थायमिन एडजेसेंट हो गए उनको जोड़ देता है यूवी लाइट, इसको बोलते हैं थायमिन डाइमर। तो ऐसे डाइमर को रिपेयर करना, ये हो गया, ये रिपेयर करता है डीएनए पॉलीमरेज 1। इसके 2 काम बड़े इंपॉर्टेंट हो गए।
बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज 3। तो ये पॉलीमराइजेशन करता है, बड़ी तेजी से ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड एट द स्पीड ऑफ 2000 बेस पेयर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से ऐड करता है इस दिशा में। तो न्यूमेरिकल पूछ लेता है कि अगर आपको ई कोलाई का डीएनए को रेप्लिकेट करना है तो कितना समय लगेगा। तो बेस पेयर कितने ई कोलाई में 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर है। तो 2000 बेस पेयर को करने के लिए 1 सेकंड लगता है। तो इतने बेस पेयर को करने के लिए कितना सेकंड लगेगा? यू विल गेट 2300 सेकंड ऑलमोस्ट। मिनट में निकाल लीजिए, यू विल गेट 38 मिनट। तो एक डीएनए जो सर्कुलर है उसको रेप्लिकेट करने में 38 मिनट लग रहा है, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन अगर हम एक पॉइंट से स्टार्ट होके दूसरे पॉइंट तक जाएं तब तो लग रहा है 38 मिनट, लेकिन ऐसा होता नहीं है। रेप्लिकेशन दोनों दिशा में होती है, यानी एक आदमी घूम कर चक्कर मार रहा है 38 मिनट लगेगा, दो आदमी अपोजिट डायरेक्शन में मारेंगे चक्कर तो यहां आ जाएंगे, मीट करेंगे दोनों, तो आधा समय लगेगा कि नहीं। तो 38 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ऑलमोस्ट 19 आ जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो 19 नहीं 18 मिनट में ही डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है। और इकोलाई डिवाइड कितने देर में होता है? इकोलाई जो होता है वो डिवाइड होता है 20 मिनट में, यानी 20 मिनट से पहले उसका डीएनए रेप्लिकेट हो जाना चाहिए। तो प्रैक्टिकली ये निकाला गया है 18 मिनट में रेप्लिकेट हो जाता है। सो कोई भी बेस पेयर अगर दिया हो और थ्योरेटिकली कैलकुलेट करना हो, अगर सर्कुलर डीएनए तो लास्ट को हाफ कर दीजिएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। और अगर लीनियर डीएनए है तो 2 से डिवाइड नहीं करें, हालांकि लीनियर में पूछेगा नहीं, क्योंकि वन एंड से दूसरे एंड तक लीनियर डीएनए में रेप्लिकेशन नहीं होता, कहीं से भी कई जगह शुरू हो जाता है, वो हम बाद में देखेंगे। दैट विल बी मोर कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो, प्रैक्टिकली वो चीज नहीं निकलती है। जैसे थ्योरेटिकली 19 मिनट निकल गया, प्रैक्टिकली क्या 18 मिनट लग जाते हैं। तो ये डीएनए पॉलीमरेज का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सो इट इज द मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम। एक और फंक्शन है प्रूफ रीडिंग। हालांकि प्रूफ रीडिंग जो है इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रूफ रीडिंग जरा ध्यान से देखिए। अगर ये एक टेम्पलेट डीएनए है, दिस इज टेम्पलेट डीएनए, और इस पर दिया हुआ है आपको ATCG, मन से लिख दिया अपने मन से TA। अब ये एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करेगा? इस पे नया स्ट्रैंड बनाएगा, A का कॉम्प्लीमेंट्री डालेगा T का कॉम्प्लीमेंट्री डालेगा A, C का डालेगा G। कितने स्पीड से? 2000 बेस पेयर पर सेकेंड स्पीड से भागेगा। हम तो कर ही नहीं सकते प्रैक्टिकली। तो इतनी तेजी से डालेगा तो गलती कर सकता है ना, तो लाखों करोड़ों में एक बार गलती कर देता है। जैसे G की जगह C डाल दिया, ले भैया गलती हो गई, अब कर लो बात। अब ये डायरेक्शन क्या है? 5 to 3। अब इसको क्या करेगा? जैसे ही मिस्टेक करेगा उल्टा भागेगा, यहां से इसको काटना शुरू करेगा, ये यहां काटना, तो काटने की दिशा क्या होगी? 3 to 5 डायरेक्शन, ऐसे काट रहा है। ये 3 to 5 जो है एक्सोन्यूक्लियस फंक्शन से क्या करेगा? इसको कट करके रिमूव कर देगा। ये इसको रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद में फिर से क्या करेगा? नॉर्मल G के बाद में C को ऐड कर देगा, आगे बढ़ेगा, T को A का T एंड सो ऑन, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म, एडिटिंग मैकेनिज्म उसको संभाल लेता है। तो ये प्रूफ रीडिंग खुद ही कर लेता है डीएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए बड़े खतरनाक है, आरएनए पॉलीमरेज ये काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए आरएनए वायरसेस में लगातार म्यूटेशन होते रहता है। कोरोना वायरस म्यूटेट कर गया, फलाना वायरस म्यूटेट कर गया, क्यों? क्योंकि उनमें रिपेयर मैकेनिज्म बहुत खराब होता है। लेकिन डीएनए जिनमें जीवों में होते हैं उनमें म्यूटेशन कभी कभार होते हैं, स्लो प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि डीएनए में प्रूफ रीडिंग है, एडिटिंग है, कितनी भी स्पीड से भागे लेकिन एकदम लाखों करोड़ों में एक गलती करता है, वो भी ठीक कर लेता है। कभी कभार ही म्यूटेशन होती है, गड़बड़। तो ये तो प्रोकैरियोट के डीएनए पॉलीमरेज की बात की हमने। अगर बात करें यूकैरियोट के डीएनए पॉलीमरेज तो उसमें 5 टाइप के, बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है यूकैरियोट का। So there is a difference between the prokaryote and eukaryote DNA replication. This is one of the difference कि भाई यूकैरियोट का बड़ा कॉम्प्लेक्स है, 5 तरह के डीएनए पॉलीमरेज लगेंगे। हम उनके डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, अल्फा बीटा क्या करता है, आगे बढ़ते हैं हम उसको। आगे जो है नेक्स्ट पोर्शन जो है मशीनरी में या मैकेनिज्म, स्टेप बाय स्टेप अगर मूव करेंगे तो सबसे पहले डीएनए को रेप्लिकेशन कहां से शुरू करें। तो भाई ये अलग अलग चीजें हैं कि जिस जगह से डीएनए में रेप्लिकेशन होता है उसको बोलते हैं रेप्लिकॉन या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI भी बोलते हैं।
तो प्रोकैरियोट क्योंकि छोटा सा होता है, सर्कुलर होता है, एक जगह से ही दोनों तरफ रेप्लिकेशन शुरू हो जाता है, एक ओरी से ही काम चल जाता है। यूकैरियोट का डीएनए वेरी लॉन्ग होता है, इसलिए कई जगह पे काम करना पड़ता है, तब जाके पूरा एंटायर लेंथ ऑफ डीएनए रेप्लिकेट होता है। इसको यहां एग्जांपल में देखते हैं, ये प्रोकैरियोट डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, दोनों एंड फ्यूज हो गए, यहां दोनों एंड्स खाली हैं, लीनियर डीएनए कहेंगे इसको यूकैरियोट का। तो दिस इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यहां अनवाइंडिंग हो गया, जबकि यूकैरियोट डीएनए में कई जगह पर अनवाइंडिंग हुआ है, स्पेसिफिक साइट्स होती हैं, दे आर कॉल्ड रेप्लिकॉन्स, जहां पे ओरी या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, बड़ी जरूरी होता है। कहता है आपकी किताब में कि जो टेक्नोलॉजी में वेक्टर यूज करते हैं तो वेक्टर रेप्लिकेट करेगा तभी, जब वेक्टर प्लास्मिड में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा तभी। तो एक बढ़िया वेक्टर की खासियत यह है कि वो रेप्लिकेट कर सके, और उसके लिए जरूरी है कि उसमें कम से कम एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। ऐसा करके आपके बुक में एनसीईआरटी में इस टॉपिक के एंड में लिख दिया है, जो कि आप बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल चैप्टर में पढ़ेंगे ना। इसको हम आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं, इसको थोड़ा देख लेते हैं एक माजरा क्या है। हालांकि एग्जाम में ऐसे लिखने को नहीं आएगा डायग्राम बनाने को, आप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए है क्या चीज। तो ये डीएनए बैक्टीरिया का है, ये डीएनए यूकैरियोट का है। तो इस तरह से ये अनवाइंडिंग हुआ, इसके बाद नया डीएनए स्ट्रैंड ब्लू कलर का उस पर बन रहा है, टेम्पलेट ब्लैक है। ये देखो रेप्लिकेशन इज बाय डायरेक्शनल, यहां भी हो रहा है और यहां भी हो रहा है, दोनों तरफ होगा तभी तो फटाफट काम होगा। और इसमें भी क्या होगा, दोनों तरफ बाय डायरेक्शनल, तो हम बोलेंगे रेप्लिकेशन क्या है, सेमी कंजर्वेटिव एंड बाय डायरेक्शनल। ए देखो यहां पर अब इतना जो है ये डीएनए उधड़ गया, खुल गया, और उसके ऊपर नया डीएनए स्ट्रैंड बनते जा रहा है, ये देखो, और ये दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल तैयार हो गए। यही तरीके में भी इस तरह से ये प्रोसीड कर रहा है और दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल तैयार हो गए। अच्छा अब बात कर लेते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क की। जब डीएनए दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं, लेट्स सपोज दिस इज अ डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स डीएनए, इसको थोड़ा हेलिक्स को जरा स्ट्रेट लाइन कर देते हैं, थोड़ा आसानी हो जाएगी समझने में। ये देखो स्ट्रेट कर लिए, अब कहीं से तो अनवाइंडिंग होगा, दोनों डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट होंगे पहले, तभी तो नया डीएनए ढुकेगा, बनेगा। ये देखो, तो ये जो है दोनों डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, कैसे सेपरेट हुआ है वो बाद में देखेंगे, उसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व है, शुरू में ही बताए थे हेलिकेज। ये अनवाइंडिंग हो गया, आप देख रहे हैं दोनों एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है। अब सबसे पहले क्या होगा, आरएनए प्राइमर बनेगा। क्यों भाई, क्योंकि नया डीएनए इस पे हवा में नहीं बनेगा, नया डीएनए बनाने के लिए न्यूक्लियोटाइड्स को 3 प्राइम ओएच खाली मिलना चाहिए जहां पे जोड़ेंगे। तो दोनों स्ट्रैंड पे एक एक आरएनए प्राइमर बना दिए, इधर ऐसा बनाया इधर ऐसा, उल्टा क्यों, क्योंकि दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड पे तो उल्टा है, इसीलिए उल्टा बना दिए। याद रखिएगा हमेशा रिवर्स होना चाहिए, 5 का उल्टा 3 दिखना चाहिए, यहाँ 3 का उल्टा 5 दिखना चाहिए, यही तरीका है। आगे डीएनए पॉलीमरेज 3 आ जाएगा, पॉलीमरेज एंजाइम इसमें न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट डीऑक्सी को जोड़ते जाएगा, और ये आगे धीरे धीरे 5 to 3 डायरेक्शन, क्या बोलते हैं 5 to 3 डायरेक्शन की तरफ बनेगा नया स्ट्रैंड। सिमिलरली यहां भी 5 to 3 डायरेक्शन की तरफ बनेगा। लेकिन ये पीछे जगह का क्या होगा भाई, ये उल्टा तो नहीं जा सकता 5 प्राइम पे ऐसे करके, ये तो ऐसे भागेगा। यहां क्या होगा, यहां पर 100-150 पीछे जाएंगे तो एक और आरएनए प्राइमर बनेगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम प्राइमेज। ये बना दिया 3 प्राइम ओएच मिल गया, इधर भी बना दिए ये 3 प्राइम ओएच, अब इधर पे नया डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है। कौन बना रहा है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बना रहा है। ये आगे बढ़ते जाएगा, ये तेजी से कंटिन्यूअसली बनते जाएगा, इसको कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बोलेंगे, और ये थोड़ा स्लो होगा, इसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस। काय को स्लो है ये, क्योंकि इसमें छोटे छोटे आरएनए प्राइमर बन रहे हैं, जो प्राइमर बनते हैं वो थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, कई जगह पे बन रहे हैं इसलिए स्लो है, यहां एक ही जगह बना है इसलिए यहां कंटिन्यूस आगे बढ़ते जाएगा तेजी से। क्या करेगा, लीड कर जाएगा, लीड, ये लीडिंग कहलाएगा, और ये धीरे हो जाएगा तो बोलेंगे लैगिंग। दिस इज द रीजन व्हाई डिसकंटिन्यू, बिकॉज डीएनए कैन ओनली पॉलीमराइज इनटू 5 to 3 डायरेक्शन, यहां भी 5 to 3, यहां भी 5 to 3, लेकिन the two strands are anti-parallel, इसीलिए one strand continuous, other strand is discontinuous. So अगर एग्जाम में पूछ लिया कि discontinuous strand कौन सा है, तो ये जो discontinuous strand इस डीएनए टेम्पलेट पर बनाया, तो इसको कैसे पढ़ेंगे 5 to 3। हालांकि ये रॉन्ग तरीका है पढ़ने का, बुक में एनसीईआरटी में लिख दिया है कि नीचे से ऊपर पढ़ दिया है, ऐसे नहीं पढ़ते। कभी भी पोजीशन को पढ़ते हैं तो हम जैसे
इंग्लिश में लिखते हैं लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं या टॉप टू बॉटम पढ़ते हैं, जबकि एनसीईआरटी में लिख दिया बॉटम टू टॉप पढ़ दिया। खैर हम उसी को मेंटेन करके चलते हैं। ऑन द टेम्पलेट डीएनए पूछेगा डिसकंटिन्यूअस कहां बनेगा, तो उस टेम्पलेट डीएनए पे बनेगा जिसकी पोलैरिटी है 5 to 3, उस पर बनेगा डिसकंटिन्यूअस। और जिसकी पोलैरिटी है 3 to 5 उस टेम्पलेट डीएनए पर बनेगा कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। सो कंटिन्यूअस क्योंकि आगे तेजी से भागेगा, ये लीडिंग स्ट्रैंड कहलाएगा, और ये लैगिंग कहलाएगा क्योंकि इस पे आरएनए प्राइमर इज एडेड एट अ वेरी मच लोअर रेट, और कई जगह पे ऐड हो रहा है। और ये फ्रेगमेंट्स में बनेगा, दिस इज कॉल्ड ओकाजाकी फ्रेगमेंट। नाम ओकाजाकी क्यों? ये वैज्ञानिक है दोनों, इन्होंने ही सबसे पहले खोज निकाला था कि भाई ऐसा होता है, एक स्ट्रैंड पर टुकड़े टुकड़े में बना है। कैसे पता किया? इन्होंने क्या किया, आरएनए में यूरासिल को रेडियो एक्टिव ले लिया, बनाया। अब जब इसको फोटोग्राफिक प्लेट, एक्सरे फोटोग्राफिक प्लेट पर इसको रखा गया तो इधर पर बहुत सारे जगह पर छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट नजर आ गए, और इधर पर एक ही जगह दिख रहा है। तो इसका मतलब है कई जगह आरएनए प्राइमर बना है, इसका मतलब ये टुकड़े टुकड़े में बन रहा है। तो इस तरह से ये फ्रेगमेंट्स को कहा ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब नेक्स्ट प्रोसेस है, ये इसको ठीक करना पड़ेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आरएनए प्राइमर को रिमूव करेगा डीएनए पॉलीमरेज 1, और साथ ही डीएनए पॉलीमरेज 1 दूसरा भी काम करेगा, इसको यहां से खींच के आगे बढ़ा देगा। लेकिन ये दोनों एंड, ये दोनों यानी 3 प्राइम 5 प्राइम को जोड़ नहीं सकता पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज एंजाइम केवल ऐड कर सकता है, केवल ऐड कर सकता है एट द 3 प्राइम, लेकिन 3 प्राइम और 5 प्राइम को जोड़ नहीं सकता है। उसके लिए अलग सेपरेट एंजाइम है, दैट इज कॉल्ड डीएनए लाइगेज। एटीपी यूज करके ये दोनों को जोड़ देगा ना। ओवरऑल पूरा टॉपिक देख लेते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले जो है, ये डीएनए को अनवाइंड करने के लिए एंजाइम हेलिकेज है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो बेस पेयर के उसको तोड़ते हुए दोनों दिशा में भागता है। अब ये भागेगा तो क्या होगा, ये टाइट हो जाएगा। तो इस अच्छा एक और चीज है, टाइट पे बात करेंगे, लेकिन ये दोनों स्ट्रैंड वापस भी तो चिपक सकते हैं। इसके लिए क्या है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन पकड़ के रखेगा, दोनों को चिपकने नहीं देगा जब तक काम ना हो जाए। और जब ये भाग रहे हैं इधर तो ये टाइट होने लगेगा, तो इसको रिलैक्स कौन करेगा, गायरेज या टोपोआइसोमरेज 2 इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट। यूकैरियोट में भी टोपोआइसोमरेज करेंगे हम, वहां गायरेज नहीं है। तो ये एंजाइम को गायरेज इज अ टाइप ऑफ टोपोआइसोमरेज 2, इट इज नॉट अ सेपरेट थिंग, ये दोनों अलग अलग चीज नहीं है। There are two type of topoisomerase 1 and topoisomerase 2। तो यहां पर जो फंक्शन कर रहा है वो है topoisomerase 2, जिसको गाइरेज भी कहते हैं। ये पकड़ पकड़ के स्ट्रैंड को घुमाएगा ताकि यहां टाइट नहीं हो जाए जब इधर की तरफ खींचेंगे तो। So it relax the positive supercoil ahead of the replication fork। ये replication fork है, इसके आगे की तरफ जो टाइट हो रहा है उसको रिलैक्स करेगा, पॉजिटिव सुपरकॉइल को रिलैक्स करेगा। टाइट हो गया, पॉजिटिव हो गया, उल्टा इसको टाइट करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा। सो अब इस नेक्स्ट जो है एंजाइम है वो है प्राइमेज। तो उसके लिए सबसे पहले इतने पोर्शन को हम कट करके निकाल लेते हैं, ये स्ट्रेट कर दिए, तो ये फॉर्क बन गया रेप्लिकेटिंग फॉर्म। एक अनवाइंडिंग रीजन पर 2 रेप्लिकेटिंग फॉर्क होते हैं, एक इस दिशा में आप देख रहे हैं, एक इस दिशा में देख रहे हैं, 2 होते हैं। तो हम एक को सिंप्लीफाई करके यहां निकाल लेते हैं, दिस इज द प्राइमेज। ये प्राइमेज क्या करेगा, शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए प्राइमर यहां पर बनाएगा, दैट विल प्रोवाइड फ्री 3 प्राइम OH ग्रुप फॉर द एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। तो लाओ डीएनए पॉलीमरेज 1 को, सॉरी पॉलीमरेज को ही ले आओ, दैट इज बैक्टीरिया के केस में 3 को लाएंगे। सो डीएनए पॉलीमरेज 3 को लाते हैं और वो यहां पर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट को ऐड करते जाता है, पॉलीमराइज करते जाता है। ये देखो, एक पे कंटिन्यूअस एक पर डिसकंटिन्यूअस, यूजिंग दिस ब्लैक वन इज द टेम्पलेट डीएनए। नेक्स्ट जो है डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा सीन में, और वो आरएनए प्राइमर्स को रिमूव करके बाकी इसको खींच के आगे तक ले जाएगा, और इस गैप को जोड़ेगा नेक्स्ट एंजाइम डीएनए लाइगेज। तो वो जोड़कर एकदम बढ़िया काम सुथरा साफ सुथरा कर दिया। इसके बाद यू विल हैव फर्दर प्रोसीड करेगा ये आगे, एंड 2 डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। तो ये एक ओवरव्यू हो गया, और कौन से एंजाइम किस सीक्वेंस में आएंगे वो हो गया। कभी कभी एग्जाम में आता है सीक्वेंस सजाइए शुरू से लेके लास्ट तक, कौन सा एंजाइम कब, कौन सा एंजाइम कब, तो वहां ये आपको हेल्प करेगा। लास्टली हम देख लेते हैं डीएनए इसमें डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट डीएनए रेप्लिकेशन। तो देखते हैं कि भाई प्रोकैरियोट में क्या होता है, ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है,
जबकि यूकैरियोट में न्यूक्लियस में होता है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस तो बैक्टीरिया में होता ही नहीं है, तो साइटोप्लाज्म में जो करना है वही करो। प्रोकैरियोट जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, इसमें 3 टाइप के डीएनए पॉलीमरेज हैं, जबकि यूकैरियोट में 5 तरह के। एक और चीज हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट, जबकि यूकैरियोट्स में मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्योंकि डीएनए बहुत लंबा होता है, उसको रेप्लिकेट करने में नहीं तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए कई जगह से काम शुरू हो जाएगा एक साथ। देन फोर्थ में कि क्योंकि ये सर्कुलर डीएनए होता है बैक्टीरिया का, इसलिए एंड पर रेप्लिकेशन प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन यहां जो यूकैरियोट का डीएनए दोनों एंड्स खाली होते हैं, तो यहां थोड़ा गैप रह जाता है इन दोनों में। ये देखो, ये गैप रह जाएगा, ये वाला और ये गैप रह जाएगा, इसमें एंड प्रॉब्लम हो जाएगा। ये एंड को टीलोमर कहते हैं, तो इसको एंड को सुधारने के लिए एंजाइम है टीलोमरेज। इसमें कुछ रिपीटेड सीक्वेंसेस होती हैं जो प्राइमर का काम करेंगे और इसको आगे स्ट्रेच कर देंगी, और इसी के फंक्शन की वजह से क्या होता है कि क्रोमोसोम जो होता है वो अपने शेप को मेंटेन, अपने पूरी लेंथ को मेंटेन करके रखता है एवरी सेल डिवीजन। नहीं तो हर सेल डिवीजन के बाद क्रोमोसोम का लेंथ छोटा होते जाएगा, ये उसको मेंटेन करता है। लेकिन एक समय बाद माना जाता है कि टीलोमरेज थोड़ा स्लो हो जाता है, तो क्रोमोसोम का लेंथ हर सेल डिवीजन में छोटा होने लगता है, उम्र ढलने लगती है, बुढ़ापा आने लगता है। फाइनली प्रोकैरियोट का डीएनए रेप्लिकेशन इज वेरी सिंपल एंड वेरी फास्ट कंपेयर टू यूकैरियोट के डीएनए रेप्लिकेशन से। तो ये यहां पे एंड करते हैं इसको। नेक्स्ट पोर्शन के लिए नेक्स्ट पार्ट में इंतजार कीजिए, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर देखिए। तो दी एंड।